Su-57 रशिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को ऑफिशियली स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है, लेकिन इसके स्टेल्थ कैपेबिलिटीज पर एक्सपर्ट्स के बीच कुछ सीरियस क्वेश्चंस और कंसर्न्स रहे हैं। चलिए सिंपल और शॉर्ट में समझते हैं कि Su-57 का स्टेल्थ प्रॉब्लम क्या है। 1. रेडा क्रॉस सेक्शन RCS ज़ायदा HAIS Su-57 का डिज़ाइन स्टेल्थ ओरिएंटेड है, पर उसका RCS रेडा क्रॉस सेक्शन F-22 या F-35 के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है। इसका रीज़न है कि इंजन नोजल्स एक्सपोज्ड हैं, नो स्टेल्थी सेरेटेड फ्लैट नोजल्स जैसे F-22 में होते हैं। F-फ्रेम में कुछ जगह पर रेडा रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस हैं। इंटरनल वेपन बे है, पर कभी कभी एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स भी यूज़ होते हैं। 2. स्टेल्थ शेपिंग इनकम्प्लीट HAIS Su-57 का शेप स्टेल्थ फ्रेंडली है, लेकिन कम्प्लीटली स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड नहीं। F-22 और F-35G's जेट्स में एक्सट्रीम स्टेल्थ शेपिंग होती है, एंगल्स, कर्व्स etc., जो रेडा वेव्स को रिफ्लेक्ट होने से रोकता है। Su-57 में कुछ पार्ट्स जैसे वर्टिकल स्टेबलाइजर्स और एयर इनटेक स्टेल्थ प्रिंसिपल्स को पूरी तरह फॉलो नहीं करते। 3. मटीरियल और कोटिंग में कमी वेस्टर्न जेट्स F-35, F-22 में एडवांस रैम रेडा अब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ होती है। Su-57 में भी रैम यूज़ होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से उसका क्वालिटी और इफेक्टिवनेस लोअर है। 4. इंजन विजिबिलिटी और रेडा दोनों में Su-57 के इंजन एग्जॉस्ट्स सिग्नेचर हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो इंफ्रारेड सेंसर्स से डिटेक्ट हो सकता है। फ्लैट नोजल्स या हीट मास्किंग टेक्निक्स नहीं लगाए गए हैं जैसे F-22 में है। 5. प्रोडक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन इश्यूज अभी तक लिमिटेड नंबर में हाई Su-57 बनाए गए हैं। रशिया का कहना है कि जेट 5th जेन है, पर कई वेस्टर्न एनालिस्ट्स कहते हैं कि ये 4.5 जोर जनरेशन जेट विद सम स्टेल्थ है। रशिया का क्या कहना है? रशिया का कहना है कि Su-57 का स्टेल्थ ओनली फ्रंट एस्पेक्ट ऑप्टिमाइज्ड है, यानी सामने से कम दिखाई दे रेडा में, और इसका फोकस सुपर मैन्यूवरेबिलिटी जोड़ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जोड़ सेंस फ्यूजन पर भी है, सिर्फ स्टेल्थ पर नहीं। कंक्लूजन: Su-57 स्टेल्थ है, लेकिन फुल स्टेल्थ नहीं, स्पेशली कंपेयर्ड टू US जेट्स। ये जेट एक बैलेंस है स्टेल्थ, स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी के बीच। रशिया ने इससे हर बैटलफील्ड के लिए डिज़ाइन किया है, ना कि सिर्फ रेडा से बचने के लिए।